ओम। अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के बारे में थोड़ा हम जान लें। जिस चंद्रमास के दोनों पक्षों में संक्रांति का अभाव हो उसे अधिक मास कहते हैं, तथा जिस चंद्रमास में दो और संक्रांति का समावेश हो जाए उसे 6 मास कहते हैं। सामान्यतः 32 मास 16 दिन 4 घटी बीत जाने पर अधिक मास का समावेश होता है। गणित के अनुसार सूर्यवर्ष 365 दिन 6 घंटे 11 सेकंड का होता है, जबकि चंद्रवर्ष 354 दिन 22 पल 30 विपल का होता है। इन दोनों का अंतर ही अधिक मास में पूरा कर लिया जाता है। लोक व्यवहार में अधिक मास को अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। मल मास के रूप में निंदित इन मास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वयं पुरुषोत्तम नाम देकर इसे पूजनीय बनाया। मल मास बड़ा दुखी व्याकुल था और इसे सब संसार में वर्जित कर दिया गया था। इस समय कुछ भी कर्म नहीं होते थे, इसका कोई महत्व नहीं था। जब मल मास आता तो लोग बड़े व्याकुल हो जाते कि अपना कुछ तप, न जप, न स्मरण, विवाह, सब आदि शुभ अशुभ सारे कर्म बंद हो जाते थे। मलमास बड़ा दुखी हुआ। ये भगवान नारायण की शरण में गया। भगवान पुरुषोत्तम ने दया करके इसे अपना नाम और अपने समान शक्ति प्रदान कर दी और समस्त महीनों का अधिपति बना दिया। तब से मलमास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा, भगवान पुरुषोत्तम के नाम से। इसमें किया गया दान अक्षय पुण्य हो जाता है। इस महीने में मनुष्य अपने जीवन के लिए, भगवान पुरुषोत्तम ने स्वयं कहा है कि इस मास में मनुष्य अपने कल्याण के लिए अनेक कृत्य हैं जो कर सकता है, अनेक प्रकार के पुण्य हैं जो कर सकता है। किंतु इस माह में जो नहीं करना चाहिए वो कर्म है विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन, गृह प्रवेश, गृहारंभ, खनन, नवीन व्यापार, दीक्षा ग्रहण, नववधू प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, समायज्ञ, अष्टका श्राद्ध, बाहुमूल्य वस्तु, भूमि, भवन, आभूषण, वाहन आदि खरीदी सर्वदा वर्जित करना शास्त्र सम्मत लिखा गया है। लेकिन आजकल व्यापार के एक ऐसा मार्ग चला है कि हर समय व्यापारी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए वेद और पुराणों का तर्क देते हुए हर समय को शुभ मुहूर्त बताकर अपनी वस्तुओं को क्रय करने लगे, बेचने लगे। किंतु अधिक मास में कोई भी ऐसी मूल्यवान वस्तु, स्वर्ण चांदी आदि आभूषण आदि नहीं लेना चाहिए। अब इस मास में जो वर्जित है, जिसको नहीं खाना है, वो है उड़द, राई, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, गोभी, सभी प्रकार की दालें, शहद, तिल का तेल, तामसी भोजन, मांस आदि, परायान, अधिक मसालेदार व्यंजन, तंबाकू, मदिरा एवं बासी भोजन सर्वथा नहीं करना चाहिए। इस मास में जो पुरुषोत्तम मास में खाने के लिए बताए गए हैं वो हैं गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, साग, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, इलायची, आंवला आदि वस्तुएं हम ग्रहण कर सकते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में अगर सबसे श्रेष्ठ पुराणों में व्याख्या है तो आती है कि 1 लाख तुलसी दल सालग्राम जी का पूजन करें। 1 लाख तुलसी दल ले और उससे सालग्राम जी को चढ़ाए, इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस माह को स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैंने चारों वेदों के पुण्य, मूल्य, शक्ति और उनकी एक तराजू में रखा और दूसरे में इस पुरुषोत्तम मास के महत्तम को रखा तो वेदों का भार हल्का था और पुरुषोत्तम मास भारी था, क्योंकि भगवान स्वयं इस मास को अपनी शक्ति, अपना ही रूप मानते हैं। इस माह में वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, व्रत करने वाली स्त्री, राजा और महात्मा की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। इस माह में मुख्य रूप से महत्व है भगवान का अनुसरण, पूजन, जाप और दान का।
दान में मुख्य रूप से इस मास में कहा जाता है कि हमें इस पुरुषोत्तम मास में दान योग्य वैदिक ब्राह्मण को देना, और वो दान में जो मूल दान है वह है चलनी में या कांसे की थाली में 33 मालपुए रखकर अगर दान दिया जाए तो ये अक्षय दान माना जाता है, क्योंकि ये भगवान को मालपुए बड़े प्रिय हैं। और चलनी में रखकर इसलिए दिए जाते हैं कि चलनी में जितने छिद्र होते हैं उतने जन्मों तक के मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति, आसन, सोना चांदी, दीपक, वस्त्र और भी शंख आदि, गौमुखी माला, ये हम दान दे सकते हैं। और इसमें दीपदान का भी एक बड़ा विशेष महत्व है। दीपदान में कहा यह जाता है कि या तो हम किसी सरोवर के किनारे, नदी के किनारे जाकर दीप प्रज्वलित करें, और यह न संभव हो तो हमें इस पुरुषोत्तम मास में तुलसी में प्रतिदिन संध्या काल के समय दीपक, घी का दीपक जलाना चाहिए। ये पुरुषोत्तम मास में अगर घी का दीपक तुलसी में हम जलाते हैं तो यह 3 वर्ष तक हमने तुलसी को दीपक से प्रज्वलित किया, वह अक्षय फल में प्राप्त होता है। मनुष्य अपने संसार में कई प्रकार के दोष, पापात्मक कर्म, मन से, वाणी से, विचारों से हमारे द्वारा कई दोष होते रहते हैं, और उन समस्त दोषों की निवृत्ति के लिए यह अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है। इसमें हमसे अधिक कुछ न हो, अगर हमारे दान पुण्य की सामर्थ्यता न हो तब मालपुए 33 मालपुए चलनी में रखकर दान कर दें और दीपक दान कर दें। हो सके जितनी तुलसी पत्र लेकर सालग्राम जी को चढ़ाते हैं, इससे ही हमारे समस्त दोषों की निवृत्ति, रोगों की निवृत्ति, पिछले कई जन्मों के पापों की निवृत्ति हमें हो जाती है। इससे एक कर्म नहीं है, कई प्रकार के दोष इससे निवृत्ति होती है। और पुरुषोत्तम मास मुख्य रूप से एक कथा आती है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक मेघावी ऋषिराज की कन्या थी। इसकी माता शांत हो गई, पिता रहे। पिता बड़े व्याकुल थे कि अपनी कन्या को कहीं श्रेष्ठ वर को दे, किंतु मेघावी ऋषि रोगग्रस्त हो गए और वो भी मरणासन हो गए। अब ये वन में रहते थे, आसपास ऋषियों ने उनका अंतिम संस्कार करा, कन्या अकेली बची। ये बात मेघावी ऋषि शांत होकर उनकी कन्या है दुर्वासा मुनि को पता चली। दुर्वासा मुनि उस कन्या से मिलने मेघावी ऋषि के आश्रम में आवे, क्योंकि उनके बड़े मित्र थे। दुर्वासा जी की मेघावी ऋषि बड़े मित्र थे। वो अपने मित्र की कन्या से मिलने आए और दुर्वासा जी ने उस कन्या से कहा कि मैं तुम्हें समस्त दोष निवृत्ति का एक मार्ग बताता हूँ, तुम उससे करो। और जब दुर्वासा ऋषि ने अधिक मास का महत्व बताना प्रारंभ किया तो कन्याओं बड़ी क्रोधित हो गई और दुर्वासा ऋषि पर क्रोध करने लगी कि ये आप कैसे कह रहे हैं, कार्तिक मास, चैत्र मास, इन मासों को छोड़कर आप मुझे मलमास के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। मैं नहीं करती, और क्या उस मलमास में, जब भी कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं होता है, वो अधिक है। इसलिए उस मास का अपमान किया, और उस मास का अपमान करना अर्थात भगवान विष्णु पुरुषोत्तम का अपमान करना। दुर्वासा जी ने क्रोध नहीं किया कि तुम मेरे मित्र की कन्या हो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे देता, किंतु जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। उस कन्या ने भगवान शिव की तप किया। भगवान शिव अपने तप से प्रसन्न तो हुए, लेकिन वो भी भीतर से क्रोधित थे, क्योंकि उस कन्या ने ऋषि दुर्वासा का भी अपमान किया और पुरुषोत्तम मास का भी अपमान किया। अब दुर्वासा भगवान शिव के ही अंश हैं, इसलिए भगवान शिव आए और कन्या ने कहा कि मुझे शक्तिशाली, योग, सुंदर, इस प्रकार से उसने भगवान शिव से 5 बार पति मांगा। भगवान शिव ने उन्हें तथास्तु कहा और तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। कन्या बड़ी दुखी हुई। भगवान ने कहा अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। अब कन्या व्याकुल तो ही भगवान शिव ने कहा कि तुमने गलत किया है, और इसी का परिणाम यह है कि तुमने एक तो दुर्वासा ऋषि का और पुरुषोत्तम मास दोनों का अपमान किया। मुझे तुम्हें वरदान तो देना ही था तुम्हारे तप के कारण, किंतु फिर भी
तुम अगले जन्म में 5 पति तो प्राप्त करोगे, लेकिन पुरुषोत्तम मास अवश्य करना। इससे तुम्हारे 5 पति होने के बाद भी तुम सती स्त्री रहोगी और तुम्हारा सम्मान ही होगा। उसने अगले जन्म में वो राजा द्रौपद के यहाँ एक यज्ञ में द्रौपदी के रूप में उत्पन्न हुई और उसके 5 पति 5 पांडव हुए। चित्रशर्मा एक दुष्ट ब्राह्मण था। ये चित्रशर्मा दुष्ट ब्राह्मण था। इसने समस्त ब्राह्मणों का हरना, पिता माता को बार बार कष्ट देना, पीड़ा देना, नगर में भी कष्ट देना, चोरी करना, सारे दुष्कर्म करता था। किंतु यह नगर से फिर भगा दिया गया। यह एक माली के यहाँ जाकर रहने लगा। माली से कदरी कहता था और माली ने इसे छुपा कर रखा चित्रशर्मा ब्राह्मण को। लेकिन वहाँ पर भी ये माली के पास चोरी करता और झूठ बोलता, उसके फल खा जाता था। इस कारण जब इसकी मृत्यु हुई तो यमराज इसे लेकर गए और इसके कर्म फल आदि के देखते हुए इसे बानर की योनि में भेज दिया और कहा कि ये 10,000 वर्ष तक बानर की योनि में रहेगा। वो बानर की योनि में आया और जब भगवान राम को लंका पर चढ़ाई के समय बानर सेना की आवश्यकता थी, उसमें चित्रशर्मा नाम का ब्राह्मण जो था ये बानर के रूप में उसमें था। उसमें कई बानर मारे गए। भगवान ने जब अयोध्या आते समय देवताओं से निवेदन किया, अमृत की वर्षा हुई और सारे बानर जीवित हो गए। उसमें ये ब्राह्मण भी था। तब भगवान ने राम ने कहा कि जाओ, जो भी फूल वाले वृक्ष हैं वो भी फल वाले हो जाएंगे, नदियाँ मीठी हो जाएगी, सारे झरने बहते रहेंगे, तुम इन पर्वतों में जाकर रहो। उसके बाद वो बानर उन पर्वतों में रहा और उसके मुख में एक बड़ी भयानक पीड़ा हो गई, जिससे वो फल नहीं खा रहा था। सिर्फ फल तोड़ता खाने के लिए और फल न खाते हुए फल फेंकता रहता। रास्ते में जो पथिक निकलते उन फलों को खाते। ये वो बानर अज्ञानतावशी कर रहा था क्योंकि उसके मुख में पीड़ा थी, इसलिए वो न खा पा रहा था। लेकिन वो वृक्षों से फल तोड़ता और फेंकता। रास्ते में निकलने वाले पथिक उन फलों को खाते रहते थे। ऐसे ऐसे होने के बाद वो प्यास से व्याकुल होकर एक बावड़ी में जाकर गिर गया और उसी बावड़ी में उसने अपने प्राण त्याग दिया। इसके बाद उसे गोलोक मिला। चित्रगुप्त ने कहा कि इसे इतना था, फिर इसे गोलोक क्यों? क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास में इसके मुख में पीड़ा हुई थी और उस पुरुषोत्तम मास में पूरा महा उपवास रहा और इसने फलों का दान कर दिया, इसलिए इसके समस्त दोषों की निवृत्ति। ऐसी अनेक कथाएं इस पुरुषोत्तम मास में आती है। किंतु हमें इस मास को मन से, वाणी से, मीठे शब्दों से, अपने श्रेष्ठ आचरणों से इस मास के भीतर हमारे मन में व्रत नियम के साथ में, पुण्य या दान कर्म के साथ में हमें एक स्वभाव बनाना है 1 माह में, ताकि वह स्वभाव हमारा सदा के लिए बन जाए कि हम बड़े प्रेम से बोलें, सबका सम्मान करें, आदर करें, इस जीवन को कृतार्थ करें, देने की शक्ति, दान की महत्वता को समझें और अपने कुटुंब, अपने आत्मीजन, अपने प्रियजनों के जीवन को जितना हो सके उतना धन्य करके भगवान पुरुषोत्तम का अनुसरण करें, उनका चिंतन करें और अपने इस मानव शरीर रूप का हम कल्याण करें। ओम